अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जी, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जी एलिमेंट्स का। ठीक है, एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर। फर्स्ट ऑफ ऑल हम एलिमेंट्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, अच्छा ये ना हमारी 9th क्लास की केमिस्ट्री है और चैप्टर नंबर 1 फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री है। ठीक है, अच्छा एलिमेंट्स में क्या है, इन द अर्ली एजेस, स्टार्ट में, शुरू में ओनली 9 एलिमेंट्स कार्बन, गोल्ड, सिल्वर, टिन, मर्करी, लेड, कॉपर, आयरन एंड सल्फर वर नोन। जब स्टार्ट था, शुरू शुरू में, अर्ली एजेस में सिर्फ 9 एलिमेंट्स के बारे में जाना जाता था, जो कि कौन से हैं? कार्बन, गोल्ड, सिल्वर, टिन, मर्करी, लेड, कॉपर, आयरन एंड सल्फर। ठीक है, at that time, उस time, it was considered that elements were the substance that could not be broken down into simpler units by ordinary chemical processes। उस टाइम ये कंसीडर किया जाता था कि एलिमेंट को सिंपल ऑर्डिनरी वे से ब्रोकन डाउन नहीं किया जा सकता किसी और दूसरी सब्सटेंसेस में। until the end of 19th century, 19वीं सदी के एंड में 63 एलिमेंट्स हैड बीन डिस्कवर्ड। जो 19वीं सदी है, 19th सेंचुरी है, उसके एंड तक ना 63 एलिमेंट्स डिस्कवर हो गए थे। आजकल कितने एलिमेंट्स हैं बच्चों? नो डेज 118 एलिमेंट्स हैव बीन डिस्कवर्ड, आउट ऑफ विच 92 आर नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स। ठीक है, इस पूरे पैराग्राफ में जैसे आपको ये बताया गया है कि अर्ली एजेस में सिर्फ 9 एलिमेंट्स के बारे में जाना जाता था और एंड ऑफ 19th सेंचुरी तक क्या जाना जाता था, नहीं, एंड ऑफ 19th सेंचुरी तक 63 एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके थे। और जब 16 एलिमेंट डिस्कवर हो गए तो उस टाइम तक ये कंसिडर किया जाता था जो एलिमेंट है उसको सिंपलर सब्सटेंस में ब्रेक डाउन नहीं किया जा सकता। और आजकल हमारे पास कितने एलिमेंट्स हैं? नो डेज हमारे पास 118 एलिमेंट्स हैं, जिसमें से 92 नेचुरली अकरिंग हैं, यानी कुदरत की तरफ से हमें अता किए गए हैं, दिए गए हैं। बाकी जो जितने एलिमेंट्स हैं 26 हैं आई थिंक, तो वो क्या है, आर्टिफिशियली तौर पर मुख्तलिफ़ तरीक़ों से तैयार किए गए हैं, लैब में या फिर किसी और तरीके से उनको तैयार किया गया है। अब जो मेन बात है उसकी डेफिनेशन देखते हैं कि एलिमेंट्स होते क्या हैं। ठीक है, मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ एलिमेंट इज़ दैट इट्स अ सब्सटेंस मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर and cannot be decomposed into simple substance by ordinary chemical means। अच्छा, अगर हम मॉडर्न डेफिनेशन देखते हैं एलिमेंट की तो वो कहता है ये वो एलिमेंट वो सब्सटेंस है जो सेम टाइप ऑफ एटम से मिलकर बना हुआ है, यानी इसमें एलिमेंट में जो एटम होंगे सारे सेम होंगे। क्लोराइन का अगर देखें तो Cl2 है, दोनों एलिमेंट सेम। हाइड्रोजन को देखें तो H2 है, दोनों एलिमेंट सेम, हैविंग सेम एटॉमिक नंबर। जब एलिमेंट ही सेम होंगे, ज़ाहिर है एक क्लोराइन के एटम का जो एटॉमिक नंबर होगा तो क्लोराइन के दूसरे एटम का भी एटॉमिक नंबर वही होगा। तो इनका एटॉमिक नंबर हमेशा सेम होगा एंड दैट इज एंड कैन नॉट बी डिकम्पोज इनटू सिंपल सब्सटेंस बाय ऑर्डिनरी केमिकल मींस। और इनको सिंपल सब्सटेंस ये ऑर्डिनरी मींस से ब्रेक डाउन या डिकम्पोज नहीं किया जा सकता। तो सिंपल सा वो एलिमेंट्स में बता रहे हैं कि एलिमेंट्स जो हैं सेम टाइप ऑफ एटम से मिलकर बने होंगे और उनका एटॉमिक नंबर भी सेम होगा। It means that each element is made up of unique type of atoms that have very specific properties। तो जो एलिमेंट हैं यूनिक टाइप ऑफ एटम से बने हुए हैं और उनकी प्रॉपर्टीज़ स्पेसिफिक होंगी, मखसूस होंगी। एलिमेंट्स अकर इन नेचर इन फ्री और कंबाइंड फॉर्म। एलिमेंट नेचर में फ्री फॉर्म में भी पाए जाते हैं और कंबाइंड फॉर्म में भी पाए जाते हैं। अच्छा जी, ऑल द नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स फॉर्म इन द वर्ल्ड हैव डिफरेंट परसेंटेज इन द अर्थ क्रस्ट, ओशन एंड एटमोसफियर। जो एलिमेंट्स हैं उनकी हर जगह पे परसेंटेज डिफरेंट है। जैसे फॉर एग्जांपल हम ऑक्सीजन की एग्जांपल ले लेते हैं, मिसाल दे देते हैं। अर्थ क्रस्ट में ऑक्सीजन की परसेंटेज 47% है, अगर ओशन में जाए तो ऑक्सीजन की परसेंटेज 86% है, और अगर एटमॉस्फेयर में देखा जाए तो वहाँ पे ऑक्सीजन की परसेंटेज 21% है। तो हर जगह पे जो एलिमेंट्स हैं उनकी परसेंटेज डिफरेंट होगी, अर्थ में और होगी, ओशन में और होगी, और एटमॉस्फेयर में और होगी। अच्छा, एक टेबल शो किया गया है यहाँ पे कि जिसमें चंद एक एलिमेंट्स हैं जिनकी परसेंटेज डिफरेंट है हर जगह पे। तो देखते हैं जी, अर्थ क्रस्ट पे अगर हम देखें तो इनमें यहाँ पे हम देखें कि इनकी परसेंटेज कितनी कितनी आ रही हैं जी। अर्थ क्रस्ट पे ऑक्सीजन की परसेंटेज है
अर्थ क्रस्ट पे ऑक्सीजन की परसेंटेज है 47% और ओशन में ऑक्सीजन का परसेंटेज है 86% और एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन की परसेंटेज है 21%। अर्थ क्रस्ट में सिलिकॉन की परसेंटेज 28% है और अर्थ क्रस्ट में एल्यूमिनियम की परसेंटेज 7.8% है। अगर हम ओशन की बात करें तो ओशन में ऑक्सीजन की परसेंटेज 86% है और हाइड्रोजन की जो परसेंटेज है वो है जी, हाइड्रोजन की परसेंटेज 11% है और क्लोरीन की परसेंटेज 1.8% है। अगर हम एटमॉस्फेयर की बात करते हैं तो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन की परसेंटेज 78% है और ऑक्सीजन की परसेंटेज 21% है, आर्गन की परसेंटेज 0.9% है। नेक्स्ट पैराग्राफ पे आ जाए। नेक्स्ट पैराग्राफ में भी उन्होंने बस सिंपल इसको जस्टिफाई किया हुआ है कि जी नेक्स्ट पैराग्राफ में एलिमेंट्स में भी सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। एलिमेंट्स सॉलिड फॉर्म में भी हो सकते हैं, लिक्विड फॉर्म में और गैसेस फॉर्म में भी हो सकते हैं। मेजॉरिटी ऑफ एलिमेंट एग्जिस्ट एज सॉलिड। ज़्यादातर एलिमेंट्स जो हैं वो सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं। टोटल एलिमेंट हैं कितने, 118 एलिमेंट्स हैं जिनमें मेजॉरिटी किसकी है, सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं। जैसे सोडियम, कॉपर, जिंक, गोल्ड, ये सारी मेटल्स हैं और ये सॉलिड फॉर्म में पाई जाती हैं। देयर आर फ्यू एलिमेंट्स विच अकर इन लिक्विड स्टेट। चंद एक एलिमेंट्स ऐसे भी हैं जो लिक्विड स्टेट में पाए जाते हैं, जैसे कि मर्क्यूरी एंड ब्रोमाइन हो गया। ए फ्यू एलिमेंट एग्जिस्ट एज गैसेज, जैसे कि हो गया नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोराइन एंड हाइड्रोजन। On the basis of their properties, elements are divided into metals, non-metals and metalloids. एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ की बेस पे उनको मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स में क्लासीफाई किया गया है। अबाउट 80% ऑफ एलिमेंट्स आर मेटल्स। तकरीबन 80% जो एलिमेंट्स हैं वो मेटल्स हैं, तो ज़ाहिर है बाकी कितने बच जाएंगे, 20%, तो वो नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स में आ जाएंगे। तो मेटल्स आपको सबको पता है ज़्यादातर सॉलिड फॉर्म में पाई जाती हैं। चलें जी फ्रेंड्स, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मिलेंगे। अब तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दें और कमेंट्स भी कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।